अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम अंसारी। आज हम बात करते हैं उन 10 स्किल्स और महारतों के बारे में जो आज डिमांड में हैं और जिन्हें हाई पेइंग स्किल्स कहा जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और दूसरे फोरम ने ये कहा है कि आने वाले आइंदा सालों में इनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो लोग इन सलाहियतों को, इन स्किल्स को जानते होंगे वो दूसरे लोगों से ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्किल्स है, दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक हार्ड स्किल्स और एक सॉफ्ट स्किल्स। जहाँ हार्ड स्किल्स की अहमियत है वहीं पर सॉफ्ट स्किल्स की भी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आइंदा दिनों में हार्ड स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत बढ़ जाएगी। और इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी इन स्किल्स को सीखें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ये बताएं कि ये स्किल्स हमें शुरू से ही डेवलप करना है। और आज जिन स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही लिस्ट किया है और दूसरे फोरम ने ये बताया है कि ये वो स्किल्स हैं, वो महारतें हैं जो आने वाले दिनों में हाई पेइंग स्किल्स होंगी और डिमांड में होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली स्किल्स कह सकते हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन है कि तज्ज़ियाती तनकीद हमें कितना आता है, तज्ज़ियाती सोच हमारी कितनी है, ये हमें गौर करना चाहिए कि ये सलाहियत हमारे में कितना ज़्यादा है। इसी तरीके से इनोवेशन है, तो इनोवेशन इख्तिरा जिसे हम कहते हैं कि इनोवेशन का ज़माना है। आज नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो जिन लोगों में ये सलाहियत होगी वो लोग दूसरों से आगे निकलेंगे, दूसरों से ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो ये पहली स्किल्स है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और हमारी आने वाली जनरेशन को ये बताएं कि ये स्किल्स आने वाले दिनों में और आज भी हाई डिमांड में हैं और हाई पेइंग स्किल्स हैं। दूसरी स्किल्स एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं। आज सीखने का ज़माना है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ों को सीखना है और किस तरीके से सीखें कि जल्द से जल्द हम उसको सीख सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज़ हमें एक तरह से सीखना है और अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाना है कि ये सारी चीज़ें हमें स्कूलों में या एजुकेशनल सिस्टम में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी है। तीसरी स्किल्स है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मसाइल हैं, जो पेचीदा मसाइल हैं, उनको हल करना हमें आना चाहिए। सलाहियत हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, अपने बाल बच्चों में डेवलप करना चाहिए, ताकि ये वो चीज़ है जो हमें किसी मदरसे में, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ये करते करते, सीखते सीखते आता है। चौथी स्किल्स है क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव्स। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जिद्दत पसंदी कितनी है, हम कितना नया लेकर के आ सकते हैं, हम कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। इसी तरीके से ओरिजिनलिटी। आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इंटरनेट पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब ये कि कॉपी पेस्ट के ज़रिए से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारा वो कंटेंट या हम जो चीज़ भी हम पेश कर रहे हैं वो हमारी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो ये ओरिजिनलिटी का होना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से इनिशिएटिव, हम कितना इनिशिएट कर रहे हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पांचवी चीज़ है लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को लीड करना आना चाहिए, उन्हें हैंडल करना आना चाहिए, उन्हें किस तरीके से मैनेज करें ये हमें आना चाहिए। इसी तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस, हम कितना इन्फ्लुएंस अपने समाज में कर सकते हैं, ये सलाहियत भी हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। छठी स्किल है टेक्नोलॉजी यूज़, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ये वो चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दिन ब दिन नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन आ रही हैं उसको किस तरीके से हम अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग है। ये कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का एक पूरा सिस्टम है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। इसी तरीके से सातवीं चीज़ है टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग है कि ये जितनी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके डिज़ाइन के बारे में, नए नए डिज़ाइंस दिन ब दिन आ रहे हैं,
ये हमें सीखना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसलिए कि ऐप्स का ज़माना है, एप्लीकेशंस का ज़माना है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, और इसकी अगर हम डिज़ाइन को अलग अलग अगर अंदाज से हम अगर करते हैं तो ये एक अच्छी स्किल्स होगी, एक नई स्किल्स होगी जो हमें हमारी ज़िंदगी के में बेनिफिट देगी। 8वीं चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि तनकीदी सोच और तज्ज़िया। हमें तज्ज़िया करना आना चाहिए किसी वाक़ई को लेकर के, किसी इवेंट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के हमें तज्ज़िया करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। इसी तरीके से कि क्रिटिकल तनकीदी सोच होना चाहिए। जो चीज़ है उसको तनकीद के ज़ाविये से सोचना चाहिए कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या उसमें ख़राबियां हैं, क्या उसमें और बेहतर किया जा सकता है। ये सलाहियत हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। 9वीं स्किल है स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आज तनाव का ज़माना है, लोग एकदम तनाव में हैं, लोग स्ट्रेस में हैं। अब इसको स्ट्रेस को मैनेज करना हमें आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज करना होता है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है। इसकी वजह से उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रेस होती है, बड़ी तनाव में होती है। अब ये चीज़ हमें सीखना चाहिए कि लोगों को कैसे हम उससे मुक्त कर सकते हैं, कैसे उनको आज़ाद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फ्लेक्सिबल हों, हम किसी भी रिजिड ना हो कि किसी भी चीज़ को लेकर के एक ही ज़ाविया रखें, एक ही तरह का हम सोचें, बल्कि एक ही तरह का हम काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि हम मुख्तलिफ जो सिचुएशन के हिसाब से हमें ढलना आता हो, हम फ्लेक्सिबल हों, हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हों, तो ये सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। और 10वीं स्किल्स और आखिरी स्किल है रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आइडिएशन है। रीजनिंग का मतलब है इस्तेदलाल करना आना चाहिए। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मसले को हल करना आना चाहिए। जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात हैं, उनको हमें हल करना आना चाहिए। इसी तरीके से आइडिएशन है कि हम आइडिया जनरेट कर सकते हों, अलग अलग आइडिया के बारे में सोच सकते हों। ये आइडिया का ज़माना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं अगर हमारे पास एक अच्छा आइडिया है। हम तो ये वो सारी स्किल्स हैं जो हमें जानना चाहिए, हमारी जनरेशन को जानना चाहिए, और हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जो हमारा स्कूली सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें इन स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता है। अब ये कि हमें कैसे इसको डेवलप करना है वह हमें खुद सोचना है। हमारी आने वाली जनरेशन को इसमें कैसे इन्वॉल्व करना है वह हमें खुद सोचना होगा, या हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में या ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया और उसको समझाया जाता हो। वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, उससे ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज जदीद दुनिया के लिए बहुत अहम है और हमारी तरक्की के लिए भी अहम है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, शुक्रिया।